महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद जिन बेहतर व्यवस्थाओं और आकर्षण की बात प्रदेश की योगी सरकार कर रही थी, उन सारे दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है और वो सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। इस हादसे के बाद से राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें दबाव में हैं। साथ ही साथ भाजपा के अंदर तो बेचैनी मची हुई है और हर कोई सरकार से जुड़े लोगों से सवाल पूछ रहा है। लेकिन भगदड़ की इस घटना के बाद से आम श्रद्धालुओं का तो महाकुंभ में आना लगातार जारी है, पर खुद को जनता का सेवक और जनता के लिए समर्पित बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी का महाकुंभ आने का दौरा कैंसिल हो गया है। यानी 56 इंची सीना रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद सीएम योगी की व्यवस्थाओं पर ही भरोसा नहीं रह गया है। इसीलिए उन्होंने 5 फरवरी को महाकुंभ आने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, और पीएम मोदी फिलहाल महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं आएंगे। जाहिर है कि प्रदेश की योगी सरकार की ओर से लगातार इस बात का दावा किया जाता रहा कि अब हालात सामान्य हैं और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन योगी सरकार के इन सारे दावों पर श्रद्धालु भले ही विश्वास करके महाकुंभ में पहुंच रहे हों और अपनी जान को हथेली पर रखकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हों, लेकिन देश में सर्वाधिक सुरक्षा को लेकर अपने साथ चलने वाले और वीवीआईपी व्यवस्था के जरिए महाकुंभ में स्नान करने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वही योगी आदित्यनाथ की इन व्यवस्थाओं और दावों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 5 फरवरी को महाकुंभ आने का अपना दौरा इस हादसे के बाद रद्द कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को रद्द करने के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये डर सता रहा है कि अगर इतने बड़े हादसे के बाद वो महाकुंभ पहुंचते हैं तो जनता उनसे भी महाकुंभ में हुई मौतों का हिसाब ले सकती है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने से इस पूरे मामले में सरकार की ओर से की गई लापरवाही और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर भी सवाल किया जा सकता है। और जनता ये भी पूछती पीएम मोदी से कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि महाकुंभ के प्रभारी भी खुद ही हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहां मौजूद उन गैर जिम्मेदाराना रवैये वाले प्रशासन के अधिकारियों पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? दरअसल महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल सरकार और प्रशासन के उस रवैये पर भी उठ रहे हैं जो उसने घटना के सामने आने के बाद दिखाया है। क्योंकि सरकार की ओर से पहले तो हादसे को ही झुठलाया गया और फिर हादसे के बाद मौतों के आंकड़े को लेकर झूठ भी बोला गया और पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। क्योंकि इस घटना ने योगी सरकार के बड़े बड़े दावों और बेहतर व्यवस्था के खोखले ढोल की पोल खुलकर रख दी। सरकार की ओर से हादसे के कई घंटों बाद तक सिर्फ यही बताया जाता रहा कि कोई भगदड़ नहीं मची है, सिर्फ ओवरक्राउडिंग है, लेकिन असलियत कोसों दूर थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है। वीडियो भगदड़ का बताया जा रहा है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। मैया लेकिन सरकार ने तो पूरी घटना को ही दबा दिया। पर कहते हैं ना कि सच बहुत ज्यादा वक्त तक दबाया नहीं जा सकता, वो किसी ना किसी रास्ते से बाहर आ ही जाता है। तो इसीलिए 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन एक नहीं बल्कि 2 बड़ी घटनाएं थी, ये सच भी लोगों के सामने आ गया। भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि 2 स्थानों पर मची थी, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ संगम की नोज पर हुई भगदड़ की ही जानकारी दी और उसके बारे में ही बताया, जबकि संगम घाट से दूर
दूसरे छोर पर झूसी घाट पर उससे भी बड़ी भगदड़ मची थी। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यहां पर मची भगदड़ संगम नोस पर हुई भगदड़ से भी विभत्स थी और यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और कई लोगों की मौत भी हुई। इस भगदड़ को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है और वाकई में वो दिल दहला देने वाला था और उन्हें देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। इस रिपोर्ट में एक स्थानीय महिला दुकानदार बताती है कि कितना दर्दनाक मंजर था और वहां भगदड़ जो मची थी वो कितनी विभत्स थी, लेकिन योगी राज की घटना ने उस पूरी भगदड़ की घटना को ही दबा दिया और सिर्फ एक भगदड़ का ही जिक्र किया। यही नहीं, जब रिपोर्ट सामने आने के बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण से बात की गई तो उन्होंने इस दूसरी भगदड़ के बारे में जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि पुलिस के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसकी जांच करवाई जाएगी। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि सीएम योगी का प्रशासन किस तरह से अपनी अव्यवस्थाओं और अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है और कितनी सरलता से अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए झूठ बोल रहा है। जबकि झूसी में हुई भगदड़ से कुछ समय पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल, जिसमें दिख रहा है कि लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 कांस्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें से एक महिला तो एक पुरुष कांस्टेबल है। अंदर बच्चा सुरक्षित पीछे चलिए। पीछे चलिए। अम्मा खड़ी हो, अम्मा खड़ी हो। माता जी पानी पानी पिलाओ, पानी बुढ़िया पानी पिलाओ, पानी बेटा। क्या हो, परेशान ना हो आप। भैया आराम से। सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। थाने में अपनी पोस्ट लगाई है बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप पोस्ट भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप पोस्ट भेजिए। तो देखा आपने, ये है योगी सरकार की वो व्यवस्था जिसको लेकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में प्रचार किया जा रहा था और ये हो हल्ला मचाया जा रहा था कि योगी सरकार ने महाकुंभ में विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं की है। व्यवस्था का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि भगदड़ मचने के कुछ ही घंटों बाद महाकुंभ में आग लगने की भी घटना सामने आई थी, जिसकी चपेट में कई पांडाल आ गए थे। इससे पहले भी एक बार महाकुंभ के मेला परिसर में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। वहीं इन घटनाओं ने योगी सरकार के बड़े बड़े दावों और व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है और सरकार का झूठ भी सामने आ गया। वहीं इस घटना को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर तो थी, अब संतों और महंतों के निशाने पर भी आ गई है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए ये तक कह दिया कि मौजूदा सरकार को सत्ता में बने रहने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा और कहा कि योगी ने जानकारी को छुपाया है, संत समाज के साथ बड़ा धोखा किया है, क्योंकि हम जब इतनी बड़ी भगदड़ की सूचना मिली तो उसके बाद स्नान नहीं करने जा रहे थे, तो उन्होंने अफवाह की बात करके हमें गलत जानकारी दी। हम सभी ने मृत आत्माओं की शांति के लिए बिना मौन रखे या बिना उन्हें श्रद्धांजलि दिए शाही स्नान कर लिया। ये बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि ये मौजूदा सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं रह गया है। योगी को खुद ही हट जाना चाहिए। जाहिर है कि सरकार के दावे और बेहतर व्यवस्था का झूठ अब सामने आ चुका है, लेकिन सरकार की लापरवाही से हुई इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सीएम योगी इस्तीफा देंगे या फिर नहीं। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि पीएम मोदी ने अपना कुंभ आना तो रद्द कर दिया, लेकिन क्या वो सीएम योगी पर कोई एक्शन लेंगे और इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।
है।